अरे शर्म कर लो यार, अरे शर्म कर लो। है दलालों, ए सत्ता के दलालों, शर्म कर लो। 31 पैसा के लिए SBI ने गुजरात में किसान को नो ड्यू सर्टिफिकेट नहीं दिया, तो टेक्निकल वहाँ नहीं था। ढिढोरा भूम भूम करके जाके लाउड स्पीकर लगा के अगर गरीब किसानों का ये कर लेते हैं। लेकिन सनी देओल चूंकि भाजपा का सांसद है, प्रधानमंत्री का करीबी है, इसलिए टेक्निकल दीजिए। भाजपाइयों को अगर माँ का दूध पिया है तो एक डेलीगेशन लेकर चले। अगर चाइना नहीं घुसा होगा भारत में तो कल हम भाजपा ज्वाइन कर लेंगे। नहीं तो सुन लीजिए पहले बात। नहीं, अगर चाइना घुसा होगा तो बोल दीजिए भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को इस्तीफा दे दे और चुनाव लड़ने से वंचित हो जाए। अरे नेहरू जी की गलती से, तो नेहरू जी अगर परिवार नियोजन लाए होते तो मोदी जी पैदा होते, तो देश को इतना दंश झेलना पड़ता। फिर वही बात, तब आप कहोगे नेहरू जी की गलती है। अरे है ना नेहरू जी की गलती। अरे भाई, अल्पसंख्यक मंत्रालय में कितने का घोटाला है? अरे मैं पूछ रहा हूँ, CBI जांच होगी। अरे सुना, CBI जांच होगी। 144 करोड़ नंगा डांस करते थे, आप मीडिया के लोग सवाल पूछते थे। आज क्या हो गया? आपके मुंह में दही जम गया, आप गूंगे बहरे हो गए। जी, राहुल गांधी लद्दाख गए, लेकिन उसके बाद किरण रिजवी ने कहा है कि जिस रोड पे गाड़ी चला रहे हैं वो तो मोदी जी ने बनवाया है। सबसे बड़ी बात है, जब किरण रिजिजू के पिताजी अरुणाचल के प्रोटेम स्पीकर रहे हैं, तो मोदी जी की नज़र में तो वो जो उनके पिताजी प्रोटेम स्पीकर हैं उनकी तो औलाद ही नहीं है, वो तो अनाथ आश्रम से आए हैं। चूंकि परिवारवाद ही वहाँ नजर नहीं आता है। दूसरी बात, आप मैंने बता रहे हैं भाजपा नेताओं की बात, ये क्या है ना, बैगन को टैगन, कुर्सी को चेयर, चाय को टी बोलने वाले लोग हैं। इनको तो चाय को चाय नहीं बोलते। सबसे बड़ी बात यह है कि 98 में एक फिल्म बनी थी। जैसे ही राहुल जी ले लद्दाख गए, भाजपा नेताओं को कुछ कुछ होने लगा। कुछ कुछ होता है, मूवी देखे होंगे। अब शाहरुख खान जब वहां जाकर फिल्म की शूटिंग करते हैं 98 में, तो बगैर सड़क के तो गए नहीं। और शूटिंग हुआ तो शूटिंग में वो सड़क कौन सी दिखाई गई? 2009 में 3 इडियट्स फिल्म बनी थी। अब आप समझ गए होंगे कि सेंट्रल में ऐसा ही 3 इडियट्स वाली कहानी चल रही है। हर चीज को तोड़ मरोड़ कर पेश करना, गोबर को च्यवनप्राश समझ लेना, च्यवनप्राश को गोबर समझ लेना, ये भाजपा वालों की पुरानी आदत है। लेकिन भाई उसके साथ साथ राहुल गांधी कह रहे हैं मीडिया से कि चीन घुसा है। अगर आपको जानना है यहाँ के स्थानीय लोगों से पूछें। मैंने स्थानीय लोगों से बात की, लेकिन मोदी जी कहते कोई नहीं घुसा। देखिए मोदी जी क्या बोलेंगे। मोदी जी सस्ती लोकप्रियता के कारण भारत की छवि को, भारत के पक्ष को और भारत के माँ भारती के वीर लालों की शहादत पर चुप्पी साध लिए। ये फर्जी राष्ट्रवाद का ढोंग रचते हैं, ये फर्जी हिंदुत्व का ढोंग रचते हैं। असल में इनका कोई लेना देना नहीं है। अब आप कहेंगे, फिर मैं वही बात कहूँ तो आप पत्रकारों को मिर्ची लग जाती है। विनोद राय कैग के चेयरमैन हुआ करते थे, और आज जो कैग के चेयरमैन हैं इसकी बहाली कौन करता है? केंद्र सरकार। सब सर्वाधिक शिकायतें गृह मंत्रालय में है। नंबर 2 पर रेलवे है, नंबर 3 पर बैंकिंग सेक्टर है। इतने भ्रष्टाचार हैं, इतने, जब वो जानकारी सब बातों की हो रही है तो निश्चित तौर पर एक भी डिबेट किसी टीवी चैनलों में या मीडिया हाउस के किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया या सोशल मीडिया के अलावा भाजपा का कोई भी मंत्री कोई बोलना चाहता है, ध्यान भटकाना समझिए, या पॉकेट मारों की सरकार है। मोदी जी तो अभी भी कह रहे हैं ना कोई घुसा है। मोदी जी क्या कहते हैं? जो बात मोदी जी कहते हैं ठीक उसके उल्टा मानो। मोदी जी कहते हैं पार्टी में परिवारवाद नहीं है, तो कैलाश विजयवर्गीय का बेटा आकाश विजयवर्गीय कौन है? राजनाथ सिंह का बेटा पंकज सिंह कौन है? पीयूष गोयल किसके बेटे हैं? पीयूष गोयल के तो माँ और पिताजी दोनों माटुंगा से विधायक हैं, दूसरे सांसद हैं। धर्मेंद्र प्रधान कौन है? अमित शाह जी के बेटे। मोदी जी विकास करके आते हैं। लद्दाख गए, उस रोड को मोदी जी ने बनवाया। चाइना में तिरंगा, कश्मीर में तिरंगा फहराया तो धारा 370 मोदी जी ने हटवाई। मानेंगे ना आप? और बोलो, बोल लिया बस हो गया। अब मेरे को बोलने देना। बोले। ये आपका स्टूडियो ने है। बोले। तापिर गांव भाजपा का नेता, भाजपा का सांसद अरुणाचल प्रदेश से आते, अंतरात्मा की आवाज पर लोकतंत्र के मंदिर में कहा था
कि चाइना ने अरुणाचल की जमीनें कब्जा कर ली, हाँ, क्या आपने उस पर डिबेट किया? हाँ, और दूसरी बात, आप कहते हैं कि चाइना न घुसा था न घुसा है। हाँ, ना घुसने देंगे। सुन लीजिए, कह दीजिए भाजपाइयों को अगर माँ का दूध पिया है हाँ, तो एक डेलीगेशन लेकर चले। हाँ, अगर चाइना नहीं घुसा होगा भारत में हाँ, तो कल हम भाजपा ज्वाइन कर लेंगे। नहीं तो आप- सुन लीजिए पहले बात। हाँ। नहीं, अगर चाइना घुसा होगा हाँ। तो बोल दीजिए भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को इस्तीफा दे दे और चुनाव लड़ने से वंचित हो जाए। चैलेंज कर रहे हैं आप मोदी जी को, भाजपा की। मैं कह रहा हूँ माँ का दूध पिया है हाँ, तो वहां चले। चाइना कितनी जमीनें हथियार रखी है हाँ, इसका अंदाजा आपको नहीं है। एक बात बताओ, अब मोदी जी क्या बोलेंगे? हाँ, जिस मोदी जी जिस गुजरात में थे हाँ, मुख्यमंत्री, उसी गुजरात से आते हैं जहाँ से गृह मंत्री प्रधानमंत्री आते हैं। हाँ, चाइना का आदमी आता है हाँ, और 1400 करोड़ रुपया ठोक के चला जाता है। हाँ, आपको नहीं पता है? पता है, पता है। कैसे? हाँ, बता दीजिए, देश को पता है। ये भी तो कह रहे कि नेहरू की गलती है, नेहरू जी की गलती है ना। अरे नेहरू जी की गलती से तो नेहरू जी अगर परिवार नियोजन लाए होते तो मोदी जी पैदा होते, हाँ, तब देश को इतना दंश झेलना पड़ता। फिर वही बात, तब आप कहोगे नेहरू जी की गलती है। अरे है ना नेहरू जी की गलती। अरे भाई हम कह रहे, जिस समय भारत की बात आप कर रहे, उस समय भारत में क्या था? देश का निर्माण हुआ। नेहरू जी आधुनिक भारत के शिल्पकार थे, निर्माता थे। आपको पता है श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे देशद्रोही जिसने भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलने के लिए गोरे अंग्रेजों को चिट्ठी लिखा, उस देश के गद्दार श्यामा प्रसाद मुखर्जी को मंत्री बनाया। लेकिन गद्दार तो गद्दार ही होता है। हाँ। सांप को जितना भी दूध पिला दोगे, सांप जहर उगलना नहीं बंद करता है। मोदी जी इतने स्ट्रॉन्ग प्रधानमंत्री हैं, ये बात मान लें आप। अल्पसंख्यक मंत्रालय में कितने का घोटाला है? हाँ, सीबीआई जांच हो। अरे मैं पूछ रहा हूँ, सीबीआई जांच होगी? अरे सुना, सीबीआई जांच होगी। 144 करोड़ का। नंगा डांस करते थे हाँ, आप, मीडिया के लोग सवाल पूछते थे। आज क्या हो गया? आपके मुंह में दही जम गया, हाँ, आप गूंगे बहरे हो गए। हाँ, भाजपा की दलाली में आप इतने गिर गए। अरे जांच होगी ना। फिर जांच होगी। होगी। अरे भाई मैं क्या कह रहा हूँ, स्मृति ईरानी भगवान की बहन है। उन्होंने कहा ना फिर? सीबीआई जांच होगी। आप फर्जी संस्थानों के बारे में बताइए। हाँ, लगभग 900 फर्जी संस्थानें हैं। हाँ, 50% छात्र हाँ, फर्जी हैं। हाँ, प्रधानमंत्री जी जवाब दीजिए। हाँ। आपकी खास मंत्री स्मृति ईरानी जी। तो ऐसी सच्ची अरे भाई मंत्री फिर वही है, बात। इतनी सच्ची देशभक्त मंत्री है, उन्होंने खुद सीबीआई से कहा है जांच करें इतना जो घोटाला हुआ है उसके लिए। सनी देओल का कल नीलामी रुक गया टेक्निकल के। वो तो टेक्निकल ना। टेक्निकल हाँ, बात है। अब बाकी सब उसमें मोदी जी बीजेपी क्या कहते थे? अरे शर्म कर लो यार। अरे वो अरे शर्म कर लो। है दलालों, ए सत्ता के दलालों, शर्म कर लो। 31 पैसा के लिए एसबीआई ने गुजरात में किसान को नो ड्यू सर्टिफिकेट नहीं दिया। हाँ। तो टेक्निकल वहाँ नहीं था है। और बाकी जिन लोगों को 2-2 लाख रुपए के लिए ऑटो जब्त हो रहा है, किसी का स्कॉर्पियो जब्त होने वाला है, किसी की 3-3 मकाने के कब्जा होने वाली, नीलाम होने वाली है, तो उसमें नहीं जाते हैं। तब तो आप ढिढोरा धुम 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 आप कुत्ते की तरह भूम भूम करके जाके लाउड स्पीकर लगा के अगर गरीब किसानों का ये कर लेते हैं। लेकिन सनी देओल चूंकि भाजपा का सांसद है, प्रधानमंत्री का करीबी है, हाँ, इसलिए टेक्निकल। आ गया क्या वहाँ से? नीलाम नहीं हुआ। एक बात बताइए, 56 करोड़ लोन हमको मिल जाएगा? अरे भाई बताओ ना। इसलिए उसका कोठी जो है 56 करोड़ से ज्यादा का है ना, तभी तो लोन तो क्यों नहीं जब्त करती है? हाँ, सरकारी आंकड़ा देखिए, देश में मिनिमम बैलेंस के नाम पर मोदी सरकार डकैती डाल रही है, हाँ, गरीब जनता से हाँ, वसूली कर रही है, और खुद सरकार ने स्वीकार किया है।